अब आगे चलते हैं। कह रहा है कि पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री, पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है पहला लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है कि अ पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 1, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो 1 हो, इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या कि अ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called linear polynomial। ठीक है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री एक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे 2x-9। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल एक और ले लेते हैं। कह रहा है कि x + y + 8, अगर यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो x की भी डिग्री 1 है और y की भी डिग्री 1 है, यानी x का पावर 1 है और y का भी पावर 1 है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा, इन वेरिएबल x होगा, और इसमें हमारा ये भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा, और इसमें हमारा वेरिएबल x एंड y होगा। क्लियर। अब इसके बाद हम चलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अब सेकेंड हमारा आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि अ पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जिसमें डिग्री क्या हो 2 हो, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री कितना हो 2 हो, वो हमारा क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सपोज दैट एग्जांपल लेके चलते हैं, x² + x + 1, ये हमारा, इसमें हमारी डिग्री कितनी है, इसमें हमारी डिग्री कितनी है 2 है, हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, तो इसका हमारा जो क्या होगा, डिग्री हमारा 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, और भी एग्जांपल अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, 3y² - 8y + 5, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि xy + yz + zx, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल काम कर रहे हैं, x y और z काम कर रहे हैं, तो इन दोनों का वो करेंगे तो इसका पावर 2 आ जाएगा, इसका भी पावर 2 आ जाएगा, इसका भी पावर 2 आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं, आगे हमारा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक, अरे यार ये सेकंड था, ये आ जाएगा थर्ड, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, इसमें भी अ पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 3, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री कितना हो जाए 3 हो जाए, वो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका भी हम लोग एक एग्जांपल लेके चले तो हम ये कह सकते हैं कि 4x³
प्लस 2x² प्लस x, ठीक है। अगर इसमें देखा जाए इस पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम डिग्री है वो कितना है, 3 है, मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। फिर इसके बाद एक और एग्जांपल लेके चले तो हमारा क्या कहता है कि 4x² इंटू वाई प्लस 5xy, ठीक है, xy प्लस 3xy²। अगर यहाँ पे भी अगर हम लेके चले तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि इसका भी पावर अगर देखें तो यहाँ पे x का पावर 2 है और y की पावर 1 है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, 2 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा फिर 3 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद है हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कौन कौन सा, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। देन उसके आगे हमारा आ जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, अ पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 4, ठीक है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो, 4 हो, ठीक है, 4 हो, वो हमारा क्या कहलाता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके चले तो हमारा x के पावर 4 माइनस 3x के पावर क्यूब प्लस 7x² प्लस 7x² प्लस 3x प्लस 1, अगर ये इक्वेशन हमारा है तो इसमें इस पॉलिनोमियल का इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर कितना है, 4, हाईएस्ट पावर कितना है, 4। ये फॉर वन वेरिएबल के लिए है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्लियर, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा जिसका हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है। देन एक और एग्जांपल लेकर के चलते हैं, तो जैसे हमें कह रहा है कि x² y², ठीक है, प्लस x³ इंटू वाई प्लस, ठीक है, x² इंटू वाई, ठीक है, प्लस ले लीजिए x इंटू y², ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल ले लिया। इस पॉलिनोमियल में अगर देखा जाए तो इस टर्म का, ये जो टर्म है इसका पावर 4 है, इसका इस टर्म का पावर कितना है, इसका भी 4 है, इसका कितना है, 3 है, ठीक है, इसका भी कितना है, 3 है। तो इसमें देखा जाए तो हाईएस्ट पावर कितना है, किसी भी एक टर्म का 4 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्लियर। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, नंबर ऑफ अ टर्म इन पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ अ टर्म इन अ पॉलिनोमियल। क्या है, नंबर ऑफ अ टर्म इन अ पॉलिनोमियल, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो नंबर ऑफ टर्म्स, अब हमसे ये कह रहा है कि अब किसी भी पॉलिनोमियल्स में जितने भी टर्म्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो पहला आता है मोनोमियल्स, मोनोमियल्स, ठीक है, मोनोमियल्स। तो अ पोलिनोमियल, अ पोलिनोमियल्स कंटेनिंग, ठीक है, अ मोनो अ पोलिनोमियल्स कंटेनिंग वन, ठीक है, वन नॉन जीरो, ठीक है, वन नॉन जीरो टर्म
इज ए कॉल्ड मोनोमियल। बात समझ में आई? ठीक है, एक ऐसा टर्म जिसमें एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो, वो भी नॉन जीरो होना चाहिए, इज कॉल्ड मोनोमियल्स। सपोज दैट, ठीक है, एक्स वाई 2x 5y, ठीक है, ये सारे वन टर्म्स को ही डिनोट कर रहे हैं, इसलिए ये हमारा क्या कहलाएगा? मोनोमियल्स कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड आता है बाइनोमियल्स। बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल कह रहा है कि अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग, ठीक है, बाइनोमियल कह रहा है कि अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग टू टर्म्स, टू नॉन जीरो टर्म्स, ठीक है, टू नॉन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल्स। ठीक है, बाइनोमियल, ठीक है, जिसमें अब ये कह रहा है कि जिसमें दो टर्म्स पाए जाएं, जिसमें दो टर्म्स पाए जाएं, वो हमारा क्या कहलाएगा? बाइनोमियल्स कहलाएगा। क्लियर? जैसे एग्जांपल लेके चलें, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, ठीक है, 5x स्क्वायर प्लस x, ठीक है, 5xy प्लस 3y, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो एक टर्म ये हो गया, 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 एक टर्म ये हो गया। ये जितने भी प्रकार के एग्जांपल्स हैं, ये हमारे क्या कहलाएंगे? बाइनोमियल्स कहलाएंगे। क्लियर? अब इसके बाद हमारा आता है ट्राइनोमियल्स। क्या आता है? ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स, ठीक है, ट्राइनोमियल्स। अब कह रहा है कि अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग, ठीक है, अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग थ्री नॉन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? तीन टर्म्स होते हैं जो कि नॉन जीरो होते हैं, इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। क्लियर? तो ये हमारा हो गया। अब इसको अगर हमें लिखना हो ट्राइनोमियल्स को, तो हम लिख सकते हैं कि 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, ये हमारा क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल्स कहलाएगा। यानी इसमें हमारा तीन टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। क्लियर? अगर एक और एग्जांपल लेके चला जाए तो लिख लेते हैं 5xy प्लस 3y प्लस 2x। यहाँ पे भी अगर हम लेके चलें तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा?